Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement is incorrect regarding PCR? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है in PCR 2 primers are used. ऑप्शन नंबर 2 है Taq gene polymerase is related for PCR. And option number 3 है Taq DNA polymerase is not thermostable. And last हमारा ऑप्शन है multiple copies of gene can be synthesized by in PCR. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है PCR, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो 1983 में कैरी म्यूलिस ने डेवलप करा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो उन्होंने दिया डीएनए टेम्पलेट, पॉलीमरेज एंजाइम एंड प्राइमर्स एंड फॉर्म करी एक टेक्निक जिसके यूज से हम कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एम्पलीफाई या फिर जनरेट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। तो इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन के टाइम पे हम लेते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम सब्जेक्ट कर देते हैं टू हाई टेम्परेचर्स ऑफ 94 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स। तो होता ये है, जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके हमारे डीएनए के बेस पेयर्स में, वो हमारे ब्रेक करने लग जाते हैं। तो इस ब्रेकेज की वजह से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं अनीलिंग। तो अनीलिंग में हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं एंड हम यूज करते हैं प्राइमर्स, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द डीएनए फ्रैगमेंट्स, या फिर जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये प्राइमर्स हमारा डीएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं एंड फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एंड एक्सटेंशन के टाइम पे भी हम अपना टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करते हैं टू 75 से 80 डिग्री सेल्सियस। एंड एक्सटेंशन वाली स्टेप में ही हम यूज करते हैं एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि होता है हमारा टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज होता है वो होता है थर्मोफिलिक, जिसका मतलब होता है ये हाई टेम्परेचर्स को रेजिस्ट कर सकता है। एंड ये टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड इन द डायरेक्शन 5 to 3 एंड ये सिंथेसाइज करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री
complementary strand, जो कि हमारा बाइंड होता है टू द डीएनए टेम्पलेट। तो ये हमारी प्रोसेस होती है ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो द स्टेटमेंट Taq DNA polymerase is not thermostable is incorrect. तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.